फायदा रोने का और ये नाखून चबाने का? मना किया था ना पहले, लेकिन मेरी तो कोई बात सुननी नहीं होती है। यार जो कुछ भी हुआ है मसला वो नहीं है। टेंशन मुझे इस बात की कि मेरी मन्नत पूरी होने से रह गई। तुम्हें अभी भी इस बात की टेंशन है कि तुम्हारी मन्नत पूरी होने से रह गई? और घर में जो इतना बड़ा तूफान आ गया उसका क्या? तो क्या, ये तूफान तो कभी ना कभी आना ही था ना। और तुम्हें क्या जरूरत होती है हर चीज में इतनी अम्मा बनने की? मेरे हिस्से की डांट थी ना, मुझे खाने देती। तुमसे बड़ा बेवकूफ ना आज तक मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। और खबरदार जो आइंदा इस किस्म की कोई हमाकत करने की कोशिश की तुमने। अभी तो भाभी ने सिर्फ तुम्हारा फोन छीना ना, अगली दफा भाई तुम्हारी जान ले लेंगे। मुझे परवाह नहीं है इस बात की। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारी रुखसती सही से हो जाए। तो ये रुखसती के ताने भी सुन सुन के ना दिमाग खराब हो गया मेरा। क्या है, एक जहन्नुम से निकलूंगी और दूसरी जहन्नुम में जाऊंगी। सॉरी यार। मेरी वजह से तुम्हें भी इतना सहना पड़ता है। सच में बहुत ही बुरी हूं मैं। हाँ वो तो तुम हो, समझा समझा के मैं थक गई हूँ, लेकिन तुम मानती नहीं हो। What? रखो ये रखो। मैंने आज आपके लिए खुद चाय बनाई है। अच्छी लग रही है काफी। नहीं भाई, आप पहले मेरा अंडा पराठा चखे। पूरा 3 दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ। 3 दिन से? और 3 दिन की प्रैक्टिस के बाद ये बनाया है? क्यों भाई? चलो बच्चों, देर हो रही है, वैन आ गई। बहुत मजे का, बहुत अच्छा है। मैं भी खाता हूँ। तुम लोगों को देर हो रही है, तुम लोग के काम करो, ये अपने इनाम पकड़ो और जल्दी से स्कूल जाओ। ये लो, शाबाश, भागो भागो भागो। ये लो। शुक्रिया, एक ढंग की चाय भी पिला दे। लाती। क्या सोच रहे हो? कोई परेशानी है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़कियां आज घर पर ही? बुशरा गई नहीं नौकरी पे? जी मैंने आज उसे घर पे रोक लिया था क्योंकि घर में काम बहुत है ना। और गौहर तो आप समझेंगे बस अब घर पे ही रहेगी, सिर्फ बस अब पेपर देने जाएगी। अच्छा, मैंने सुना है कि बुशरा के ससुराल वालों ने इसकी नौकरी पर एतराज किया। जी बस क्या करें, लड़की अब उन्हीं की है। हाँ लेकिन लड़की की अच्छी खासी तनख्वाह आ रही थी। घर में बैठे बैठे 1000 काम निकल आते हैं, क्या समझे? अल्लाह मालिक है भाई, हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन सलीम की इतनी सी तनख्वाह में इतना बड़ा कर्ज कैसे उतारोगे? और वो याद है ना कितने % पे बात हुई थी? अच्छा ठीक है, मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए भाईजान,
हमारी ये ख्वाहिश है कि बुशरा की बारात वाले दिन हम गौहर और जहांगीर का बाकायदा मंगनी का ऐलान कर दें। तो अरे ठीक है ना, अगर पढ़ रही है तो पढ़ने दें, हमने कोई एतराज थोड़ी किया है। जब पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी तो हम फिर बाकायदा बारात लेकर आ जाएंगे। अब ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी हमें बुशरा के फर्ज से तो फारिग होने दें। आपको पता ही है कितना मैंने कर्ज लिया हुआ है कईयों भाई से। वो याद है ना कितने अच्छा परसेंट? बस कर देना, आप खामोश रहे, मुझे बात करने थे, मैं कर रही हूँ ना। अब देखिए भाईजान, भाई आपकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये तो सारी हमारी जिम्मेदारी है ना। और ये क्या हर वक्त कर्ज लिया हुआ है। बस मैं तो कहती हूँ आप गौहर को मेरी झोली में डाल दें। बस जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। यूं समझे कि आपका सारा कर्ज सूद समेत वापस। ये भला क्या बात हुई? ये तो बड़ा सौदा है, ऐसी तो शर्त ना कहीं हमने सुनी और ना ही देखी। भाई तू तो चुप ही कर जा, तेरे से तो मैं बात ही नहीं कर रही। बहन भाइयों में बात हो रही है ना। भाई बहन भाइयों में कैसा सूद और कैसा कर्ज हद करती है। मगर बस भाईजान छोड़ दें आप अपनी बेटी मेरी झोली में डाल दें। मैं उसको रानी बनाकर रखूंगी, ऐश करेगी ऐश मेरे घर में। और मेरा इकलौता बेटा है, सारी जायदाद उसी की तो है। भाई एक को तो आपने अपने जैसों में दे दी, अब दूसरी को तो ना दे, उसके लिए तो सोचे ना। बस ये मैं झोली फैला रही हूँ आपके आगे, बस आगे आपकी मर्जी है भाईजान। बस हाँ तो ठीक है ना पोपो, आपकी बात हमारे सर आंखों पर। अम्मा अब्बा को क्या एतराज होगा, बस बुशरा की रुखसती की वजह से थोड़े परेशान हुए, लेकिन मैं संभाल लूंगा। आप हमारी तरफ से बात पक्की समझे। हाय पुप्पी सदके जाए। देखा भाईजान कितनी समझदार बातें कर रहा है, बिल्कुल अपनी पुप्पी पे गया है। तो ठीक है, कल हम नेक लेकर आ जाएंगे और बुशरा की रुखसती के साथ ही हम मंगनी का ऐलान कर देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया जी। सारा जमाना कय्यूम के बजाय मिस्टर 10% के नाम से जानता है हमें, लेकिन रिश्तेदारी की वजह से हमने आपसे 5% पे सौदा दे किया था। और ये घर भी जो इतना तैयार किया हुआ ना, मेरे खुद के पैसों से किया हुआ है। 2 महीने से कितने नहीं पहुंची है मुझे, क्या समझे? खुशी के मारे क्या हो गया अम्मा? माँ मैं इतना खुश हूँ। अम्मा क्या हो गया? उफ अल्लाह, मुझे चक्कर आ गए। अरे बावला तो नहीं हो गया तू? अम्मा मैं बावला हो गया हूँ। अम्मा क्या करूँ मैं, यादान नाचते अम्मा, ये बैठने का वक्त नहीं अम्मा। अम्मा हम नाचेंगे, यकीन नहीं आ रहा मैं, ये सब मेरे साथ हो रहा है अम्मा। है ये हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ अम्मा? अरे क्या कर रहे तू, पागल हो गया? माँ मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ क्या करूँ अम्मा? ओए यार सलीम तूने ठीक तो नहीं किया, इस तरह कोई बहन बेटियों के रिश्ते तय करते जैसे तूने कर डाला। शुक्र करो अम्मा, कोई ठीक वक्त पर तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आ गया। मुझसे पहले तो जहांगीर ने खुद गौहर को उस लड़के के साथ देखा था मज़ार पर। वो तो शुक्र है कि भीड़ इतनी थी कि रश में कुछ शक रह गया और मैंने बात संभाल ली, वरना आज जहांगीर हमारे घर की तरफ मुंह भी ना करता। लेकिन बेटा गौहर की मर्जी भी तो। ठीक, तो फिर गौहर की मर्जी कर लेते हैं। उससे बोलो कि लड़के को कहे कि अपने माँ बाप को लेकर आए, लेकिन पहले जो हम पर 5 लाख का कर्जा है ना वो अदा कर दे, क्योंकि मैं तो और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता बुशरा की शादी में। कर देगा ना? नहीं करेगा माँ, इस तरह के लड़के सिर्फ टाइम पास करते हैं, घर आके बेटी को रुखसत करवा कर नहीं ले जाया करते। गौहर की मर्जी कर लो। अब खुदा के लिए आप अपना बीपी तो हाई ना करें। मैं जानती हूँ गैरतमंद भाइयों के लिए ये डूब बनने का मकाम है, मगर अब क्या किया जा सकता है? जब बहनें ही खुद जाकर भाइयों के मुंह पर कीचड़ मल आए तो इन पे तो जमाना थू थू करेगा ना। यार तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इन लोगों ने पहले कोई सीधी बात की है जो आप करेंगे। मैं हूं ना यहाँ पे, सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई हल निकल आएगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें।
प्लीज परेशान मत हो, रोना तो बंद करो ना। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, वैसे तुम्हारे भाई की लड़कियां हैं बहुत नकचड़ी, पर गौहर ने कैसे हाँ कर दी, वो भी माशाल्लाह से इस नालायक के लिए। हल्का ले रहे हो बेटे को? सख्त लौंडा हूं कसम से। अम्मा आज भी तेरा बेटा किसी अरबपति लड़की पर हाथ रख दे, फौरन हाँ कर दे। अरे ये तो खुर्शीद मामू की लड़कियां, क्या हो गया अब्बा? बस बेटा बस 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 रहने दे, तेरा बाप हूँ, सब पता है मुझे तो क्या वैल्यू है तेरी। तो तुम दोनों माँ बेटे लुटाने पे लगे हुए मेरी दौलत को, और तुम्हें अंदाजा है कि मैं किस मुसीबत से कमाता हूँ। लुटाओ लुटाओ लुटाओ। है? अरे इस पे नहीं लुटाओगे तो क्या कब्र में साथ लेकर जाओगे तुम? देख रहे अम्मा, तेरे बेटे की ये कदर है इस घर में। अब्बा ने तो शक पे डाल दिया कहीं बाकी में वो कर ना जाए। ऐसे कैसे मुकरेंगे? हाँ, संगी पे अंगूठा रख के मैंने रिश्ता लिया। तू जानता नहीं है अपनी माँ को, जमीन आसमान एक कर दूंगी मैं। बस तू मंगनी की तैयारी कर, बाकी तू मुझ पे छोड़ दे। अपनी माँ पे छोड़ दे, सब पे देखता जा। जानता नहीं है अपनी अम्मा को, आई समझ में? तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही। बेफिक्र हो, अभी यहीं हो। बकौल भाई के घर से भागी नहीं हो। भागने की तैयारी कर लो तुम। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब मेरी शादी की वजह से तुम्हें अपनी खुशियों का गला घोंटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और उस जहांगीर जैसे नमूने से शादी करने से अच्छा है कि तुम काशिफ से निकाह कर लो। अभी तुम्हें पता भी है तुम क्या बातें कर रही हो? काशिफ से पूछो, अगर वो तुम्हारे साथ सिंसियर है और सीरियस है तो तुमसे निकाह कर ले। बाकी जैसी हालात बेहतर होंगे ना तो तुम्हारी रुखसती भी कर देंगे। प्लीज उससे बात करो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारी शादी सर पे है। अब फुप्पू को जानती हो ना, घर आके बैठ जाएंगे हमारे दरवाजे पे कर्ज मांगने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी बारात वापस चली जाएगी ना। वैसे भी मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि तुम्हें इस हाल में छोड़ के शादी करके खुद घर चली जाऊं। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या। देखो, तुम्हें समझ आए ना आए, मुझे सब समझ में आ गई है, इसलिए तुम कुछ मत सोचना, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनना। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ तुमसे, इसलिए गौर से मेरी बात सुन लेना। चुप। तुमने कॉलेज से निकलना है? आ जाओ। भाई आप बाहर नहीं आ रहे, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। क्यों? वो रानी ने ना अपना रिजल्ट कार्ड दिखाना था। अच्छा, रिजल्ट कार्ड दिखा के मुझसे इनाम जो लेना होगा, इसीलिए इंतजार कर रही है ना? चलिए ना भाई। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ मैं। चलिए। आ रहा हूँ, एक मिनट फोन सुन के आ रहा हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ। हेलो, कब से आपका फोन का वेट कर रहा था। गौर ठीक है ना? उसे भाई ने कुछ कहा तो नहीं? आप एक बार मेरी बात करवा दें उससे प्लीज। मैंने उसे खुद कमरे से बाहर भेजा है ताकि भाई को शक ना हो जाए। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाई ने उसका रिश्ता हमारे एक आवारा कजन के साथ तय कर दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? इतनी बड़ी सजा। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो? मेरी जो कैफियत है उसके लिए दुनिया में राय जे लफ्ज कम पड़ते हैं। तो फिर निकाह करना होगा तुम्हें। निकाह?
इतनी जल्दी? तुम दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या वो राजी है? तुम राजी हो ना, उसको मैं मना लूंगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। मैं हालांकि उसके ऊपर बहुत पहरे हैं घर पे, लेकिन मैं किसी ना किसी तरह मना के उसे निकाल लूंगी, ठीक है? बस तुम तैयार रहो। मैं फोन रखती हूँ, कल ऑफिस में बात करूंगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। तेरा इश्क है ज़हे नसीब, मेरा हिज्र है ज़हे नसीब। गोगो, मुझे निकलना है, मेरी गाड़ी आ गई है, लेकिन मैंने तुमसे जैसा कहा ना, तुम बिल्कुल वैसे का वैसा ही करना। तुम्हारे एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं, तो घर में किसी से लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैंने अब्बू से बात कर ली है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दिया करूँगी सुबह सुबह, और फिर भाईजान तुम्हें पिक करेंगे, ठीक है? तो तुम्हें जो कुछ भी करना होगा ना, इसी वक्फे में करना होगा। भाभी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। याद है तुम ही मुझसे कहा करती थी कि ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है, तो अब क्या होगा? तो क्या मेरे मना करने से तुम मना हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ना ही कभी जिंदगी में अलग होने का इरादा है। इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि अगर तुमने मरना ही है तो फिर बिना मोहब्बत के मरने का कोई फायदा नहीं, मोहब्बत करके मर जाओ। वाह भाभी, कि तुम्हारे अंदर मेरी रूह कब से आ गई? सच कहूं ना यार, तो मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो तुम्हारी। चल झूठी, बड़ी आई मेरी फिक्र करने वाली। मेरी बात सुन, मैं बड़ी हूँ तुमसे, चाहे 2 साल ही क्यों नहीं, लेकिन ये सब मेरा करना बनता है। अगर तुम होती ना मुझसे बड़ी, मैंने तो तुम्हारी जान खा जानी थी। हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ी रहती, अरे गौहर आप ही मुझे ये चाहिए, गौहर आप ही मुझे वो चाहिए, बस मुझे चाहिए। मेरी गाड़ी इंतजार करेगी, ख्याल रखना अपना। वाह भाई वाह, क्या बात है, तब्दीली मुझे कहाँ गई? अबे ऐसी खबर है सुनाऊंगा ना, धुआं निकलेगा कान से। कहाँ से? अबे कान से। हाँ पता है कान से। भाई की बात पक्की हो गई है गौहर से। ना करे। गौहर ने हाँ कर दिया? अबे हाँ ना हाँ कर दिया, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि कैसे हाँ कर दिया। अम्मा ने कोई तगड़ा गेम खेला है, पता नहीं। गौहर जैसी लड़की इतनी आसानी से इस भर में कैसे आ गई? जरूर कोई केमिकल लोचा है यार। अरे तो तुझे क्या है जानी जानी है? जो भी लोचा हो, लड़की तो तेरे नाम से जुड़ गई है ना, बस एक दफा शादी हो गई तो चिड़िया के तमाम पर कुतरे जाएंगे। जहांगीर जानी, भूख लगी हुई है, नाश्ता करा दे सबको। तू भुक्कड़, बहाना चाहिए तुझे। बातें तो तू बड़ी बड़ी कर रहा है ना नाश्ते के ऊपर। चल अबे मेरी जैकेट ठंड है ना बाहर। देखो जहांगीर को गौहर पे शक तो हो ही गया, इसलिए वो खोज लगाने की पूरी कोशिश करेगा। और सलीम भाई, वो तो मेरी रुखसती तक ना अब आराम से बैठने वाले नहीं है, इसलिए हमारा प्लान प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है? तुम अपने 2 गवाह लेके वहां पे पहुंच जाना, और गौहर भी आ जाएगी। मेरा ऑफिस का उस दिन आखिरी दिन होगा ना, तो मैं यहीं से आ जाऊंगी। टाइम नहीं होगा हमारे पास, इसलिए देर मत करना बिल्कुल भी। ओके ओके, लेकिन निकाह के बाद तूफान आएगा बहुत बड़ा, लेकिन परवाह नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम और गौहर अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारो, और मुझे भी तो कामरान को आजमाने दो, देखने दो कि वो कितना साथ देता है मेरा, और मेरी आगे वाली जिंदगी कैसी होने वाली है।
वैसे कहते हैं कि महबूब को आजमाना नहीं चाहिए। जरूरी तो नहीं कि मोहब्बत हर आजमाइश में पूरी उतरे। ठीक ही कहते हैं, क्योंकि मोहब्बत आजमाइशों में पूरी तो उतरती नहीं है ना? लेकिन प्लीज तुम मेरी बहन को डिसअपॉइंट मत करना, ठीक है? चलो, मुझे शाम में मौका मिला ना तो मैं तुम्हारी उससे जरूर बात करवा दूंगी, ठीक है? बुशरा, थैंक यू। मैं काशिफ से कहा था कि मैं घर जाके तुम्हारी बात करवाऊंगी उससे। वो लाइन पे, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, जल्दी से बात करवाऊँ। हेलो, तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम्हारी बात सुन इसलिए ठीक हुआ। बिल्कुल पागल हो तुम। तुम्हें पता है कितना परेशान था तुम्हारे लिए। और ये क्या सुना हो? हाँ, सही सुना है। क्यों, मुबारकबाद नहीं दोगे कि मेरी बात तय हो गई है? तुम्हें मुबारकबाद नहीं दूंगा। मुबारकबाद तो अपने उस खुशनसीब रकीब को दूंगा जिसके साथ तुम्हारा नाम जोड़ा है। खबरदार, मेरे रकीब होने का कोई और दर्जा नहीं पा सकता इस जमाने में। आइंदा मत कहना। सही नसीब, तुम्हें परेशान क्यों? हाँ, परेशान तो हूँ। ये सोच सोच के कि जब निकाह के लिए आऊंगी तो कलर कॉम्बिनेशन क्या पहनूं। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? तुम अपना मैगजीन पढ़ती हो ना, उसके अंदर देख लो कि सितारों के हाल में क्या लिखा है। तुम्हारा हॉरोस्कोप तुम्हें सब कुछ पहले बता ही देता है, तो कपड़ों का रंग भी बता देगा। यही तो मसला है। इस बार मैगजीन में यह हफ्ता कैसा रहेगा कोई कॉलम ही नहीं आया है। जाने क्या होने वाला है। अच्छा, याद है जब हम पहली बार मिले थे तुमने मैरून रंग की एक शॉल पहनी हुई थी? वही शॉल पहनकर आना, कसम से उसमें बहुत अच्छी लगती है। हर बार तुम पर दिल हारने का जी चाहता है मेरा। लोफर, उस दिन भी यही कहा था, याद है मुझे। अच्छा सुनो, मुझे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना, ओके? अरे मेरा ख्याल तो वही रखेगी जो मेरे ख्यालों में रहती है। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, ओके, बाय। गौहर, गौहर जी, आज कॉलेज तुम्हें मैं ड्रॉप करूंगा और वापसी पे पिक भी मैं ही करूंगा। रिक्शा या बस करने की जरूरत नहीं है। जी अच्छा। और जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूं। बात सुनो, जैसा मैंने कहा ना बिल्कुल वैसे ही करना, ठीक है? नायला के साथ वक्त पे पहुंच जाना। वहां से मैंने काशिफ को भी जगह बता दिया। देर मत करना बस प्लीज। बहुत घबराहट हो रही है। कुछ भी नहीं होता, जाओ। काशिफ बेटा, शाम को वक्त से घर आ जाना। कुलसुम को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, भूल ना जाना। जी अम्मी।
आराम से बेटा। गिर जाएगा ये, मैं बता रही हूँ। ओके सॉरी मैंने बहुत मारना है। सॉरी छोड़ देंगे। मुझे जोग दे, मुझे रोग दे, मुझे जोग दे, मुझे रोग दे, ये खुशी पकड़ मुझे सोग दे। मुर्शद है तू, मैं तेरा मुरीद, मुर्शद है तू, मैं तेरा मुरीद, तेरा इश्क है ज़हनसी, 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 ज़हनसी। ये क्या किया बेटी तूने? तेरी वजह से तेरी बहन की शादी रुक गई। अब खुश? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम खुश तो मैं खुश। कोई दर्द हो, कोई मीर हो, ना कोई मुझसा फकीर हो। मैं गुलाम हूँ, मैं गुलाम हूँ, आ मुझे खरीद, तेरा इश्क है ज़हनसी, मेरा हिज्र है ज़हनसी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे छोड़ दे, मैं कर रही हूं ना। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, माशाल्लाह, नजर ना लगे। ये पकड़ा जरा। हाँ, इधर ला हाथ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ला दूसरा दे। बिस्मिल्लाह। अरे इतना महंगा ये दुपट्टा मैंने बनवाया कि तू सोचे तो पागल हो जाए। अरे ला मिठाई पकड़ा, मुंह मीठा करूं। तो वाह, तेरे मुंह से तो हाय हाय निकलती है हर वक्त। नदीदापन तो खत्म है इस खानदान पे। ये ले बेटा, मुंह मीठा कर। बिस्मिल्लाह। ले। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ले रही, तू भी खा ले, पकड़। तो वाह, मुंह कितना बड़ा खोला है। अरे तू भी आना, वहां खड़ी क्या मुंह देख रही है? हाय, इसको क्या हुआ? माशाल्लाह, इतना महंगा दुपट्टा लिया मैंने कि मैं क्या बताऊं तुझे। नजर बदूर। माशाल्लाह से देखा तूने, है कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अब नजर ना लगा देना मेरी बेटी को। हाँ। हुए यार दुश्मन न कोई हबीब, तेरा इश्क है ज़हनसी, मेरा हिज्र है ज़हनसी।
सर मैडम पूछ रही हैं कि आप ब्रेकफास्ट के लिए अभी तक नीचे नहीं आए। आप कहें तो यहीं सर्व कर दूं? मुझे जोग दे मुझे रोग दे, ये खुशी पकड़ मुझे सोग दे। मुर्शद है तू मैं तेरा मुरीद, मुर्शद है तू मैं तेरा मुरीद। तेरा इश्क है ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। मुझे जोग दे मुझे रोग दे, मुझे जोग दे मुझे रोग दे, ये खुशी पकड़ मुझे सोग दे। मुर्शद है तू मैं तेरा मुरीद, मुर्शद है तू मैं तेरा मुरीद। तेरा इश्क है ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। मैगजीन में पढ़ती हो ना, हफ्ता कैसा गुजरेगा खुदा के लिए पढ़ना छोड़ दो यार। 90% गलत होता होगा यार, 10% ठीक होता होगा, वो भी शायद, क्योंकि 10% सबकी जिंदगी में मिलती है यार। कोई दर्द हो कोई मीर हो, ना कोई मुझसा फकीर हो। ये लो बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। भाई अपने ज़ियाउल्लाह के लिए ना मैं आपकी कुलसुम को ही लेके जाऊंगी। जी जी बहन, ये आप ही की बेटी है, बस एक बार हम सब ज़रा मशवरा कर लें। अरे हाँ हाँ बिल्कुल मशवरा कीजिए, मगर जवाब हाँ में ही दीजिएगा। 2 महीने में हम इसे ब्याह कर ले जाएंगे। बस अब आप लोग तैयारी कर ले, और फिर ज़ियाउल्लाह की दुबई से जॉब की कॉल भी तो आने वाली है। 2 महीने, ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? क्या किया तुमने? मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वक्त आने पे ऐसे पलट जाओगी तुम। उम्मीद तो मुझे खुद भी अपने आप से नहीं थी आप ही, लेकिन मैं तुम्हारी खुशियों की कमर पर पांव रख के अपनी मंजिल में चलना चाहती। पागल हो गई हो तुम? क्या करोगी? उस जहांगीर से शादी करोगी? काशिफ क्या सोच रहा होगा? क्यों? तुम्हारी कोई बात नहीं हुई उससे? नहीं, मैंने कॉल की थी लेकिन उसका फोन बंद था। जाहिर सी बात है, घंटों इंतजार किया होगा उसने तुम्हारा। जब तुम नहीं पहुंची तो नाराज हो गया होगा, फोन बंद कर दिया होगा उसने। चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम तुम्हें कोई जवाब तो नहीं देना पड़ा उसे मेरी बेवफाई का। हाँ वैसे भी मोहब्बत में अधूरे जवाब से तो बेहतर है कि मुकम्मल लाताल्लुकी इख्तियार कर ली जाए। चाहे सामने वाला उस लाताल्लुकी को उम्र भर की बेवफाई क्यों ना समझ ले। हाँ, लाताल्लुकी की वजह बताकर जुदा होने वाले मुनाफिक होते हैं आप भी, जो जिंदगी में कहीं ना कहीं रहम और वापसी का दरवाजा खुला रखते हैं। लेकिन
मैं मोहब्बत में मुनाफिकत नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। तेरा हिज्र है या मेरा रखी, मैं पास हूँ तू नहीं करीब, हुए यार दुश्मन न कोई हबीब, तेरा इश्क है ज़हे नसीब, मेरा हिज्र है ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब।